ये हमारे कोर्स का वीडियो नंबर 3 है और इसमें हम सीखेंगे कि सेलर दराज पर सेलर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिस पर आप अपनी स्टोर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करें, अभी से लाइक मत करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी दराज पर सेलर बनना चाहते हैं तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आपने सही मार्केट प्लेस का इंतखाब किया है। और अगर आप एक न्यू सेलर है, ई कॉमर्स में न्यू स्टार्ट लिया है, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप दराज पर अपनी प्रोडक्ट सेल करें। लेकिन सेलर बनने के लिए आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है ताकि आप दराज को इसको पेश करें और आप अपनी स्टोर को लॉन्च करें। सबसे पहले आपके साथ एक ईमेल और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जिस पर आप अपनी अकाउंट को साइन या लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा दराज आपकी शनाख्ती कार्ड यानी CNIC और आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेता है। इसमें इजी पैसा जेस कैश भी होता है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी बैंक्स में आते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं तो आप इजी पैसा, जेस कैश या ज़िंदगी ऐप, इस तरह से बहुत सारे वॉलेट से आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके साथ CNIC और बैंक का अकाउंट आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर बनना ज़रूरी है। जब आप ये 2 डॉक्यूमेंट्स दराज को सेंड कर तो आपको 4 दिन में आपके स्टोर का वेरिफिकेशन का पता चल जाता है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता तब आपको वो एक लिंक ईमेल कर लेते हैं कि आपका स्टोर नहीं बना क्योंकि इसके ये रीज़न है और हमने आपके स्टोर को अप्रूव नहीं होता। ये बहुत कम चांसेस है कि आपका स्टोर अप्रूव नहीं जाता। अगर आपका स्टोर अप्रूव नहीं होता और एक जेन्युइन इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा कि आपने इस तरह के इशू को कैसे रिजॉल्व कर लेना है। दराज आपके जो शनाख्ती कार्ड नंबर है इसको वेरीफाई कर लेता है। इसके बाद जो आपके शनाख्ती कार्ड पर जो वॉलेट या बैंक अकाउंट है इस दोनों को कंपेयर कर लेता है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर बना है तो आपको वेरीफाई कर लेता है और इसके अलावा आपके एड्रेस को वेरीफाई कर लेता है कि आप इस एड्रेस से बिलोंग करते हैं। तो इसमें डरने वाली की कोई बात नहीं। अगर आपका स्टोर रिजेक्ट होता है तब आपको वो कहते हैं कि आप अपने यूटिलिटी बिल हमें प्रोवाइड कर ले, तो आपने फिर इसको यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना होता है। तो इजी प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक ईमेल और आपका नंबर, और फिर आपके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप दराज को कहे कि मैं इस प्रोडक्ट को आपके मार्केट प्लेस पर सेल करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक सेलर की बनने की रिक्वायरमेंट्स बताई। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।